ये सभी को जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मैं शिखर चान एक बार फिर से नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग RH फैक्टर के बारे में जानेंगे और ब्लड के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फैक्ट टाइप के हैं, उनके बारे में जानेंगे। आज से ब्लड का जो होगा वो द एंड हो जाएगा ब्लड टॉपिक का। ब्लड के बारे में हमने आपको शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियो प्रोवाइड कराए और आज का लास्ट टॉपिक है RH फैक्टर और कुछ टर्म्स हैं जो ब्लड से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले RH फैक्टर देख लेते हैं। RH फैक्टर होता क्या है? RH फैक्टर अगर RH फैक्टर की बात करी जाए तो 1940 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए थे, कार्ल एंड स्टीनर और वीनर। कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने बताया कि मनुष्य के शरीर में एक विशेष प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। वो एंटीजन रीसस नामक बंदर के रक्त में भी पाया जाता था। तो रीसस नामक बंदर के रक्त में पाए जाने वाला एंटीजन मनुष्य के रक्त में भी पाया जाता था। तो रीसस बंदर के नाम के आधार पर इस फैक्टर को RH फैक्टर नाम दे दिया गया। RH फैक्टर नाम दिया गया रीसस बंदर के नाम पर, रीसस बंदर के नाम पर। और 1940 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने मिलकर बताया था इस बात को कि एक प्रकार का विशेष एंटीजन होता है, विशेष एंटीजन होता है जो मनुष्य के रक्त में पाया जाता है और रीसस नामक बंदर के रक्त में भी पाया जाता है। तो रीसस नामक बंदर के रक्त में पाए जाने के कारण इसका नाम RH फैक्टर दे दिया गया। RH फैक्टर आपके दो टाइप के होते हैं। RH फैक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला होता है RH पॉजिटिव और दूसरा होता है RH निगेटिव। RH पॉजिटिव फैक्टर के अगर बात करी जाए, RH फैक्टर लगभग सभी लोगों का, RH फैक्टर जो सभी लोगों का होता है लगभग सभी का RH पॉजिटिव पाया जाता है। यानी अगर भारत में 100% लोग हैं तो उस 100% में लगभग 97% लोगों का RH फैक्टर पॉजिटिव होगा और लगभग 3% लोगों का RH फैक्टर निगेटिव होगा। RH फैक्टर पॉजिटिव वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है और निगेटिव वाले लोगों की संख्या कम है। अब RH फैक्टर की बात करी जाए, RH फैक्टर को जब पहचाना जाता है तो जब मानव रक्त के जो रक्त वर्ग होता है उस रक्त वर्ग में अगर RH फैक्टर पाया जाएगा तो वो रक्त वर्ग गुच्छित रूप में होता है। जैसे हमने आपको बताया था जो ब्लड ग्रुप A होता है उसमें एंटीजन A और एंटीबॉडी B पाई जाती है। मान लीजिए ये A एंटीजन है, A एंटीजन को इस तरह से दिखाया गया था, ये A एंटीजन है। अगर इसमें RH फैक्टर पाया जाएगा तो गुच्छित नुमा संरचना पाई जाती है। ये अगर ये संरचना पाई जा रही है सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने पर तो ये RH पॉजिटिव है। और अगर ये संरचना नहीं पाई जा रही तो वो रक्त वर्ग RH निगेटिव रक्त वर्ग होगा। तो बस सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखने पर पता चलता है रक्त वर्ग RH पॉजिटिव है या निगेटिव है। जब सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम देखेंगे तब पता चल पाता है। तो जब रक्त वर्ग में गुच्छित रूप हो, थोड़े से गुच्छे टाइप के दिखाई दे, गुच्छित रूप हो, तब वो रक्त वर्ग RH पॉजिटिव होगा और जब गुच्छित रूप ना हो तो रक्त वर्ग RH निगेटिव होगा। अब अगर बात करी जाए RH पॉजिटिव वाला RH पॉजिटिव को ही रक्त दान कर सकता है और RH निगेटिव वाला RH निगेटिव वाले को ही रक्त दान कर सकता है। अगर आपने मान लीजिए RH पॉजिटिव वाले को RH निगेटिव रक्त वर्ग दे दिया तो पहली बार जब आप देंगे तो RH पॉजिटिव वाले को RH निगेटिव मान लीजिए मिल गया तो RH निगेटिव मिलने पर उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसके शरीर में प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ बनने लगेंगे। और अगर आपने यही काम दोबारा कर दिया कि RH पॉजिटिव को RH निगेटिव ब्लड फिर से दे दिया तो वो प्लाज्मा के एंटीबॉडी मिलकर
रक्त का थक्का जमाने लगेंगे, ब्लड क्लॉटिंग करने लगेंगे, जिससे मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। तो अगर आप एक बार RH निगेटिव वाले को RH पॉजिटिव या फिर RH पॉजिटिव वाले को RH निगेटिव ब्लड दे देंगे तो पहली बार में उसकी मृत्यु नहीं होगी, केवल प्लाज्मा के एंटीबॉडीज़ का निर्माण होगा। लेकिन अगर आप यही काम दोबारा कर देंगे तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। और तो RH फैक्टर भी, ब्लड ग्रुप जानने के साथ साथ RH फैक्टर भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेम RH फैक्टर का ब्लड ही सेम RH फैक्टर को दिया जाता है। अब अगर बात करी जाए कि माता का RH फैक्टर पॉजिटिव है और पिता का RH फैक्टर नेगेटिव है, या फिर पिता का RH फैक्टर नेगेटिव है और माता का RH फैक्टर पॉजिटिव है, यानी मान लीजिए माता आपकी RH पॉजिटिव है और पिता आपका RH निगेटिव है, या फिर माता RH निगेटिव है और पिता आपका RH पॉजिटिव है। तो जब इनसे उत्पन्न संतान होगी, तो अगर केवल एक संतान हो रही है तो वो स्वस्थ उत्पन्न होगी, मतलब उसका जन्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोबारा इनकी संतान उत्पन्न हो रही है, दूसरी संतान, तो ये संतान उत्पन्न नहीं हो पाएगी। भ्रूण में ही इसका रक्त का थक्का जमने लगेगा भ्रूण में, और इसकी भ्रूण में ही मृत्यु हो जाएगी। तो पहली संतान उत्पन्न हो सकती है लेकिन दूसरी संतान नहीं उत्पन्न हो सकती। पहली संतान उत्पन्न हो जाएगी, स्वस्थ एकदम उत्पन्न होगी, लेकिन जब दूसरी संतान का नंबर आएगा तो इसकी भ्रूण में हत्या हो, इसकी भ्रूण में ही मृत्यु हो जाएगी रक्त का थक्का जमने के कारण। और ये जो बीमारी होती है इसको एरिथ्रोब्लास्टोफोलिस बोलते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोफोलिस नामक बीमारी होती है। ये सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई थी ये बीमारी सर्वप्रथम। तो RH फैक्टर में अगर माता पिता के अलग अलग फैक्टर है तो पहली संतान स्वस्थ पैदा होगी और दूसरी संतान की भ्रूण में मृत्यु हो जाएगी। अब एक रक्त वर्ग है जिसको बोलते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। यहाँ से रक्त एकदम खत्म हो चुका है, बस ये कुछ पॉइंट्स हैं। एक छोटा सा पॉइंट आता है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। बॉम्बे ब्लड ग्रुप, ये भी आपका एक प्रकार का विशेष रक्त वर्ग होता है। ये लगभग 40 लाख लोगों में, प्रत्येक 40 लाख लोगों में से एक में पाया जाता है। और इस रक्त वर्ग में जो आपके एंटीजन होते हैं, इसमें एंटीजन A भी पाया जाता है, एंटीजन B भी पाया जाता है और एंटीजन AB भी पाया जाता है। इसमें तीनों एंटीजन पाए जाते हैं, इसलिए विशेष प्रकार का रक्त वर्ग होता है। और जो इस रक्त वर्ग की खोज करी थी वो बॉम्बे के एक वैज्ञानिक थे, डॉक्टर थे, बॉम्बे के एक डॉक्टर थे, उन्होंने इसकी खोज करी थी। उन्होंने 1952 ईस्वी में खोज करी थी इसकी। उनका नाम था डॉक्टर वाई.एम. बेंडे। 1952 ईस्वी में इसकी खोज करी थी। उनका नाम था डॉक्टर वाई.एम. बेंडे। उन्होंने इस रक्त वर्ग के बारे में बताया था। वो बॉम्बे के एक डॉक्टर थे, 1952 ईस्वी में खोज करी थी। बॉम्बे के डॉक्टर होने की वजह से इन्होंने इसका नाम बॉम्बे ब्लड ग्रुप दे दिया और बताया कि इसमें 3 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन A, एंटीजन B और एंटीजन AB। तीनों एंटीजन पाए जाते हैं और लगभग 40 लाख लोगों में से एक लोगों में ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है। डॉक्टर वाई.एम. बेंडे ने खोज करी थी 1952 ईस्वी में। अब अगर बात करी जाए, जो भारत में 1 यूनिट ब्लड है उसकी कीमत कितनी है, वो लगभग 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये के आसपास है। और 1 यूनिट ब्लड में 200 ml आता है, 200 ml ब्लड आता है 1 यूनिट में। तो ये यहाँ से ब्लड चैप्टर एकदम ख़त्म हो चुका है। ब्लड के सारे आपको टॉपिक मैंने बताए वीडियो के माध्यम से, और ये लास्ट वीडियो था जिसमें आपको RH फैक्टर और बॉम्बे ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों को भी शेयर करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सभी को जय हिंद।